हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आंसी मैनेजर जॉब का स्टूडियो ज्वाइन कर लेती है। वो उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें योयो को भी अपने कंपनी में ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि योयो की स्केचिंग काफी अच्छी है। तो लिंगयू भी उससे मिलने आता है और वो आंसी के लिए काफी ज्यादा खुश रहता है। तो आगे लिंगयू की कंपनी में मीटिंग थी और लिंगयू अपने बड़े भाई फैंग के खिलाफ जाने की बजाय मीटिंग के दौरान उसकी काफी हेल्प करता है। इस बात से फैंग काफी सरप्राइज्ड होता है। आगे वो लिंगयू से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया, तुम चाहते तो आसानी से मुझे यहाँ पे बर्बाद कर सकते थे, मेरे हाथों से सब कुछ छीन सकते थे। तो लिंगयू कहता है मैं शुरू से ही तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता था। आंसी देखती है कि उसकी बुक को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, उसे 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो लिंगयू को देखती है। लिंगयू कहता है कि उसकी इस खुशी को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए वो सब मिलके प्लान बनाते हैं कैंपिंग करने का। तो उनको जिनर और सेंग भी मिलते हैं जो उनसे बताते हैं वो सब भी कैंपिंग के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। जिनर उनको ज्वाइन करने के लिए पूछती है तो लिंगयू मान जाता है। सभी कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। लिंगयू आंसी से कहता है कि तुम्हारा ये टेंट अच्छे से नहीं लगा है, लेकिन आंसी कहती है मेरा टेंट बिल्कुल अच्छा है। वो टेंट के अंदर जाती है। लिंगयू भी उसके ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से उसका टेंट कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। तो आगे लिंगयू और आंसी उन सबसे दूर अपना टेंट लगाते हैं और वहाँ पर हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। तो आंसी जब लिंगयू के साथ वापस आती है तो वो देखती है कि आनसंग उसके घर के बाहर अपने कार में ही उसका वेट कर रहा है। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिंगयू को आनसेन का वहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। आनसेंग उसका कुछ जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ पे जिनर भी आ जाती है जो कहती है कि आनसेंग उसे लेने आया है। वो अपने भाई के साथ वहाँ से जाती है। जिनर आनसेंग से कहती है कि आप इस तरीके से आंसी का इतना इंतजार क्यों कर रहे थे, अब वो बड़ी हो गई है और उसको हर समय आपके केयर की जरूरत नहीं है। तो आंसी का कॉमिक्स काफी पॉपुलर हो गया था, इसीलिए एक औरत उसका इंटरव्यू लेने के लिए आती है। सभी उसके लिए काफी खुश रहते हैं। तो योयो की मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो योयो के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तो योयो उस अनजान लड़के के साथ डेट नहीं करना चाहती है। वो आंसी और मैनेजर जाओ से हेल्प मांगती है। वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ वो लड़के से मिलने वाली रहती है। जब योयो उस लड़के को देखती है तो वो सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो तो उसका क्रश आनसेंग था। तो तभी वहाँ पर योयो के प्लान के हिसाब से मैनेजर जाओ आ जाता है जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो योयो का बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद वहाँ पर आंसी भी आ जाती है और वो भी ऐसा प्रिटेंड करती ही है, लेकिन वो अपने भाई को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। एक्चुअली आनसेंग का ये ब्लाइंड डेट उसकी मॉम ने ही फिक्स किया था। आंसी योयो और आनसेंग को कहती है कि वो सब डेट पर आए हैं तो उन्हें कपल की तरह ही बिहेव करना चाहिए। वो आनसेंग से उसकी मॉम को कहलवाती है कि उसे योयो पसंद आई है। इधर जिनर अपने कंपनी की मीटिंग में अपना एक आइडिया बताती है जो सभी को काफी पसंद आता है। जिनर बताती है कि इस टेक्नोलॉजी के आइडिया का रिसोर्सेस एक्चुअली लिंगयू के हाथ में है। मिस्टर गू लिंगयू को ऑफर देते हैं साथ में काम करने का, लेकिन लिंगयू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो आगे आंसी को उसका कंट्रीब्यूशन फी मिलता है और जिसके वजह से वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा पैसे कमाए थे। वो लिंगयू से भी अपनी खुशी जाहिर करती है और कहती है कि उसके पास जो लिंगयू के थोड़े से पैसे हैं वो लिंगयू के बैंक में ट्रांसफर कर देगी। तो लिंगयू उसे अपने साथ अपने एक स्टोरेज हाउस ले जाता है। वो वहाँ पर उसे ये समझाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो उन्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो लिंगयू को एली बताती है कि उनके कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उनकी कंपनी मुसीबत में पड़ सकती है। लिंगयू तुरंत एक मीटिंग बुलवाता है और उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जी ग्रुप का ही हाथ है। तो आगे जिनर को भी पता चलता है कि लिंग ग्रुप के फेस रिकॉग्निशन में बग आ गया है और इस बारे में फैंग को और बाकी सबको भी पता चलता है। तो आंसी का डोर कोई नॉक करता है। आंसी जब डोर खोलती है तो वहाँ एक बॉक्स था जिसमें उसे खून से सना हुआ हाथ मिलता है। वो डर जाती है। तभी वहाँ पर आनसेंग आ जाता है जो उसे संभालता है और अंदर चलने के लिए कहता है। तो एक्चुअली वो बॉक्स वहाँ पर युगाओ ने ही रखा था और एक्चुअली युगाओ किसी के साथ मिलकर आंसी के खिलाफ ये सब काम कर रही है। आनसेंग इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहता है तो आंसी उसे मना करती है। तभी आंसी को भी न्यू कंपनी के उस बग के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही लिंगयू से मिलने जाती है। इधर जिनर लिंगयू से मिलने आई रहती है। वो उससे कहती है कि उसके पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। वो उसे मैरिज करने के लिए कहती है लेकिन लिंगयू उसे रिजेक्ट कर देता है। तभी उसका पैर मैट में फंस जाता है और वो लड़खड़ा कर लिंगयू के ऊपर गिर जाती है और उसी समय वहाँ पर आंसी आ जाती है जो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो जिनर से कहती है कि उसे दूसरे के बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। जिनर
जिनर वहाँ से चली जाती है। लिंग्यू उसे एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था। आंसी अपसेट होकर बैठ जाती है तो लिंग्यू उसके गोद में सिर रखकर सो जाता है। लिंग्यू की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि आंसी जा चुकी है। आनसिंग योयो के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है कि तभी वहाँ देखता है कि कुछ लोग जिनर और लिंग्यू की एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था। ये जानते ही आनसिंग को गुस्सा आता है और वो योयो के साथ लिंग्यू के पास पहुंचता है। लिंग्यू कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन आनसिंग उसके ऊपर गुस्सा होता और कहता है कि तुम आंसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो तुम उससे दूर रहो। लिंग्यू कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे कहने वाले। तो योयो उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करती है और आनसिंग को लेकर वहाँ से आती है। योयो पूछती है कि तुमने बताया था कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, क्या वो आंसी है? तो आनसिंग कहता है कि हाँ। योयो का दिल टूट जाता है। वो उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो ऐसा दिखावा करती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं है। आनसिंग के जाने के बाद योयो दुखी होकर रोने लगती है। तभी उसको मैनेजर जॉ का कॉल आता है जो उसको उसके फेवरेट आइडल के फैन मीटिंग में जाने के लिए ऑफर देता है। योयो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो गिरती है तो मैनेजर जाओ उसे पकड़ता है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। आंसी के घर पे जिनार आती है जो उसके घर को देखती है और कहती है कि इस घर में ऐसा क्या है कि लिंग्यू को ये इतना पसंद है, यहाँ पर मुझे तो सिर्फ गरीबी ही दिखाई दे रही है। आंसी वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। जिनर कहती है कि तुम्हारा प्यार लिंग्यू के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तुम केवल लिंग्यू के लिए एक बोझ हो, क्योंकि लिंग्यू की इस प्रॉब्लम में हेल्प सिर्फ मैं कर सकती हूँ, तुम्हारा प्यार नहीं। तभी वहाँ पर आनसिंग आ जाता है जो जिनर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिनर कहती है कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी परवाह आंसी की तरह नहीं करते हो और वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। आनसिंग आंसी को लिंग्यू से ब्रेकअप करने के लिए कहता है तो आंसी कहती है कि आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं। आंसी को लिंग्यू पर पूरा भरोसा था। उधर सेंग भी जिनर और लिंग्यू के बारे में ये न्यूज देखता है और अपसेट होता है। तभी उसे सिनर का कॉल आता है लेकिन वो उसे उठाता नहीं है। आगे वो उसके पास जाता है। वो सिनर से पूछता है कि क्या सच में वो उसके भाई लिंग्यू से मैरिज कर रही है, तो सिनर बताती है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। सेंग उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आता है लेकिन फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। इधर फैंग अपने डैड से कहता है कि उन्हें लिंग्यू की हेल्प करनी चाहिए, तो उसके डैड कहते हैं कि लिंग्यू की वजह से ऑलरेडी उनकी कंपनी में इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं और वो लिंग्यू का केयर करने से मना कर देते हैं। लिंग्यू परेशान रहता है। आंसी उससे मिलने आती है। वो उसके लिए खाना लाई रहती है। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाने जाती है, फिर उसके साथ मस्ती करती है। वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों फेरिस व्हील में बैठे रहते हैं। तो लिंग्यू को ऊंचाई से डर लगता है लेकिन वो आंसी से बताता नहीं है। उसके सिर में चोट लग जाती है तो आंसी उसकी केयर करती है। वो उसे विश मांगने के लिए कहती है और उसके बाद दोनों किस करते हैं। तो वापस आने के बाद आंसी उसके गले मिलकर उसे बाय कहती है और उससे कहती है तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज देना तो मैं उसमें थोड़े थोड़े पैसे भेज दिया करूंगी, तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगी। लिंग्यू कहता है कि तुम कितनी हेल्प करती हो। उसके बाद आंसी एक बार फिर से लिंग्यू के गले मिलती है। मिस्टर लिंग अपने बेटे लिंग्यू से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम आज भी नहीं बदले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में एक बार फैंग लिंग्यू के पैर को हर्ट कर दिया था। लिंग्यू इस बारे में किसी को नहीं बताया था और वो बीमार पड़ गया था। मिस्टर लिंग कहते हैं कि तुम बचपन से ही कभी किसी की हेल्प नहीं लेते हो, तुम अपने डैड को भी अपने आप को सपोर्ट देने का मौका दो। लिंग्यू जापानी कंपनी के साथ मीटिंग करता है। आगे वो एक मॉल में जाता है जहाँ एक सेल्सवुमन उसे अपना एक प्रोडक्ट बेचती है। वो कहती है कि ये एक हाई ब्रांड का सब्स्टिट्यूट है। लिंग्यू उसे नहीं लेना चाहता है लेकिन उसे लेना पड़ता है। वो उसे एक डस्टबिन में डालने जाता है। तभी उसे आंसी की बात याद आती है जब वो लिंग्यू को अपना एक प्रोडक्ट वेस्ट करने से मना कर रही थी और कह रही थी कि ये एक हाई ब्रांड का सब्स्टिट्यूट है, उसका सस्ता वर्जन, लेकिन इसकी क्वालिटी भी वैसी ही है। तो बस लिंग्यू को अपनी कंपनी बचाने का आइडिया आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।